वेनेजुएला वाज बॉम्ब्ड बाय द यूएस फॉर ड्रग्स। नहीं, इसके पीछे एक इकोनॉमिक एंड एक चाइनीज एंगल भी है। तो देखो, आज के टाइम पे लोग ये कहें कि क्रूड ऑयल की वजह से वेनेजुएला पर अटैक किया होगा यूएस ने, तो ऑयल इज अ डिक्लाइनिंग एसेट इन रीसेंट टाइम्स। जो फ्यूचर इकोनॉमीज होंगी वो बेस्ड होंगी ऑन रेयर अर्थ मटेरियल्स जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लिथियम एक्सेट्रा। तो लड़ाई इसके ऊपर हो तो समझ में भी आता है। नाउ लेट्स इंस्पेक्ट द चाइनीज एंगल। सो देखो, 2007 में ही वेनेजुएला ने एक यूएस की एक्सॉन मोबिल करके कंपनी थी जिसको बाहर कर दिया था, जो कि इनके यहाँ क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट करके यूएस ले जाती थी। अब वेनेजुएला मेजोरिटी क्रूड सप्लाई कर रहा था चाइना को, और चाइना को भी सप्लाई में यूएस डॉलर को धीरे धीरे बाहर करता जा रहा था, क्योंकि इनके बीच में जो ट्रेड हो रहा था वो हो रहा था मोस्टली बार्टर सिस्टम में। यानी कि चाइना इनको कोई मटेरियल या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई कर दिया करता था और उसके बदले ये लोग क्रूड ऑयल दे देते थे। तो यूएस डॉलर धीरे धीरे पिक्चर से बाहर होता जा रहा था। और हिस्ट्री गवाह है कि हिम्मत कभी भी किसी कंट्री ने की है तो यूएस ने उसका यही हाल किया है। बी इट लीबिया, बी इट इराक। इराक ने कोशिश की थी क्रूड को यूरो में बेचने के लिए, जिसके लिए उसने यूएन तक से परमिशन ले ली थी और उसके बाद यूरो स्ट्रेंथन भी हो गया था। बट आपको पता है कि फिर इराक का क्या हुआ। सेकंड कंट्री वाज लीबिया, जिसने कहा था कि हम अफ्रीकन दिनार में ट्रेड करना चाहेंगे, बट फिर आपको पता है लीबिया के साथ भी अमेरिका ने क्या किया। नाउ द सेकंड एंगल इज रेयर एंड इंपॉर्टेंट मिनरल्स, जिसके लिए आपको मेरे साथ साउथ अमेरिका के मैप पे चलना होगा। सो ये तो है वेनेजुएला जहां पर यूएस ने अटैक किया। अब मैं एक इंपॉर्टेंट लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूं, वो लाइन है ये है कंप्लीट एंडीज माउंटेन रेंज। और एंडीज के अराउंड जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है वो है वेनेजुएला, कोलंबिया, एक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली एंड अर्जेंटीना। अब देखो, जो ये पूरा एंडीज का रीजन है ना, ये है हाई मिनरल जोन। एग्जांपल के लिए पेरू जो है वर्ल्ड में हाईएस्ट कॉपर प्रोड्यूसर कंट्री है, बट इसका भी 1/3 से ज्यादा कॉपर जो है वो चाइना प्रोसेस करता है। इनफैक्ट यहाँ पर तो एक चाइनीज कंपनी भी एग्जिस्ट करती है जो वर्ल्ड का 2% से ज्यादा कॉपर प्रोड्यूस करती है। बोलिविया में पाया जाता है लिथियम। एंड आपको पता है कि जैसे जैसे हम लोग क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं, वहाँ पे बैटरीज की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है और उसमें लिथियम का कितना बड़ा रोल है। तो देखो, वेनेजुएला की तरह बाकी एक कंट्रीज भी जो चाइना के साथ इतना ट्रेड कर रही है, वो भी धीरे धीरे यूएस डॉलर को सरपास ना करने लगे और चाइना धीरे धीरे यूएस के बैकयार्ड में अपने इतने बड़े अलाइज ना बनाना शुरू कर दे। सो वेनेजुएला पे अटैक मैसेज की तरह काम करेगा इन बाकी कंट्रीज को भी कि इनको चाइना के साथ कितना हैंडशेक करना है।